हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है बिग बॉस के एपिसोड 23 का रिव्यू एंड रिएक्शन वीडियो। वीकेंड के बाहर का सिर्फ एक ही एपिसोड मैंने देखा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि जो अनफेयर एविक्शन हुआ है नगमा का, वो जाना डिजर्व नहीं करती थी। पहली बात तो वो नॉमिनेशन में ही नहीं आती, बट बिग बॉस की साजिशों के चलते बेचारी को नॉमिनेट कर दिया गया, इसलिए मेरा देखने का मन नहीं था। ऐसे बिग बॉस से मेरा बहुत ज़्यादा मन उठ चुका है, बट जो चीज़ शुरू करी है उसे ख़त्म तो कर ही सकते हैं। आजकल ये राइज एंड फॉल करके एक बड़ी सारी रीलें देख रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता कौन ये शो देख रहा है, बट कैसा है एक बारी बता देना। अगर वर्थ इट है तो आई वॉच इट इंस्टेड ऑफ बिग बॉस, बट जब तक वो नहीं देख रही, जब तक बिग बॉस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आज कुछ धमाकेदार मज़ेदार हो। ये बसीर बेचारी नेहल के अगेंस्ट कैसे हो गया? साले गाली तुझे भी पड़ी है, अकेले उसके अगेंस्ट कैसे हो रहा है बे? तेज चतुर आदमी। जितने दिन फायदा तो नंबर गेम थी बेटा, मस्त खेल रहा था। कोनिका जी से तो एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो। अब ये सही चीज़ पे लड़ रही है पर लड़ेगी नहीं ना। मुद्दा तो उन चीज़ों का बनाएगी जो अननेसेसरी नहीं है। इसका मुद्दा नहीं बनाएगी क्योंकि डरती है ना अमाल से। अमाल से तो डरती है बेटा, कुछ ही कह दे। आज सच नहीं बोल पाती, जीशान के आगे भी नहीं बोल पाती नेहल। पर ठीक है, होपफुली सुधर जाए। हो गई होंगी गलतियाँ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में, दिखने के चक्कर में। कोई इंसान बुरा तो नहीं होगा, या है तो सारे के सारे बुरे हैं। कोई आज सच अच्छा देवी मूर्त कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अग्री और नॉट, पर ये दोनों प्यार में तो हैं, शहबाज और अमाल नहीं मतलब अशनूर और अभिषेक। क्योंकि भैया जितना एक दूसरे का ये सपोर्ट करते हैं कोई और नहीं करता। एक दूसरे की बातें यहाँ वहाँ कर ही लेते हैं। जीशान और अमाल के अलावा यही दो लोग हैं जो एक दूसरे के 110% पक्के हैं। भैया ये बीवी क्या बने जा रही है, मेरी वजह से कैप्टन बने, मैं तुझे अकेला नहीं पढ़ने देती। भाई जो जैसा है वो वैसा ही दिखता है, कोई किसी की वजह से कैसा नहीं दिख सकता। और तू ऐसा नहीं है कि अकेला पढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। बीवी बनी बैठी है, बनी रहे भैया, बनी रहे। तान्या पागल हो गई, ट्रैक से भटक रही है। ये तो फैक्ट है, आदमी में खुद को खुद की गंदाइयाँ नहीं दिखती, गंदाइयाँ नहीं गंदगियाँ नहीं दिखती। कुनिका जी तो इतनी गंदी है भाई, मैं तो पहले दिन से बोल रही हूँ। सबसे नीच औरत वही है और सबसे हेटेड कंटेस्टेंट। लोग नेहल को बोलते होंगे पर नेहल से भी बहुत ऊपर है कुनिका। गंद बोलेगी, करेगी, सब करेगी, पर कोई और करता है ना, वो झेलने की हिम्मत नहीं है। एक तो उसके अंदर वो है, मैं सीनियर हूँ, मैंने ये किया। कुछ नहीं है किया तूने, और किया भी होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छी तो रहे। अगर टीवी पे दिखना ऐसे दिखना है ना तो फिर यही ट्रीटमेंट मिलेगा भैया। अगर तुम्हें हेट ही चाहिए तो तुम्हें हेट ही मिलेगी, तुम्हें लव नहीं मिल सकता। अगर तुम हेट वाले काम करके लव चाहिए, नहीं मिलेगी। और है कुनिका है बेकार, मुझे तो कतई नहीं पसंद। मेरे को तो जी भी बोलने का जी नहीं करता उसे। कौन है, मेरी कौन सी बुआ लग रही है। ये मृदुल कितना होशियार है, इसको बेशक कोई कितना ही पसंद ना होगा, पर ये नहीं चाहता कि लड़ाइयाँ हुए, बेवजह के ड्रामे हुए। कह रहा छोड़ भाई, कल बोल दियो, बाद में बोल दियो, रात में मत कर ड्रामा। भाई इस आदमी को खामा खा लड़ने की आदत नहीं है। बेटा अभिषेक आग लगाओ, वेरी श्याणा। ये तू सबके साथ अग्रेसिव हो सब चलेगा मेरे साथ अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ बैड जोक्स मारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ डार्क जोक्स मारने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ ये, अबे तू भी तो यही सब कर रही है लोगों के साथ। बावली बूच, हमें बावला समझाएगी, हम सब देख रहे हैं भाई। भाई इस बेचारे को कोई ना कोई तो दिक्कत है इसको सही में कोई दिक्कत है। इसको जेन्युइनली मेंटल इश्यूज़ है। इसको जिस तरीके से गुस्सा आता है, जिस तरीके से अजीब सा हाइपर हो जाता है, कभी कुछ कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो है भैया। और अचानक से फिर सॉरी बोलने लग जाता है, रोने लग जाता है। अमाल क्या हो गया भाई, प्लीज़ थोड़ी सी ठंड रखो। इस घर में मुद्दा कुछ भी बड़ा नहीं होता है। और वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि इस पे इतनी लड़ाइयाँ हो ही जाए, पर इस घर में ऐसा ही होता है। जिन चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए उन्हीं पे लड़ाई होती है, जिन चीज़ों पे होनी चाहिए बहुत 100 में से 1-2% ऐसा होता है कि उन चीज़ों पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो बकवास चीज़ों पे ही लड़ते हैं, बस दूसरा लड़ दे, ये तो छोटी चीज़ कर रहा है, यही सब करते हैं। बेशक ये बसीर हो, कोई भी आदमी हो, ऐसे ही करते हैं। बट अमाल इज़ ओवर रिएक्टिंग फॉर श्योर। भाई पूरा घर लड़ रहा है, इनका अलग ही चल रहा है। ये प्रणीत नहीं घुसता भाई खामखा के किसी के भी पंगे में। बढ़िया आदमी है भाई, नोटिस नहीं किया होगा वैसे लोगों ने। मैंने इतने रील्स एडिट्स देखे नहीं है प्रणीत के, बट भाई ही इज़ अ नाइस प्लेयर। मतलब अच्छा आदमी है, तमीज़ की बात करता है, लड़ाइयाँ ख़त्म करने की बात करता है, हंसी मजाक भी मस्त करता है, फालतू बातें नहीं करता, इधर उधर की उल्टी सीधी फालतू की चुगलियाँ नहीं करता। ही इज़ अ नाइस गाय, अच्छा प्लेयर है भाई। इतने दिन मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर है इस सीज़न का, बट एक्चुअली में ही इज़ अ नाइस प्लेयर। भैया ये लड़ लुड़ रहे क्यों नहीं है? या तो लड़ो, मारो पीटो और काम को ख़त्म करो। मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खोना जाना इनसे कुछ है नहीं। और ये हर चीज़ में यूँ मत कर रहा, यूँ बाहर भी ऐसे ही करते हैं। ये नहीं, इन पे केसेस वेसेस नहीं है क्या भाई?
कितने लड़ाकू लोग, ये चट से चांटे माटे धक्का मुक्की पे आ जाते हैं। ऐसा कौन कर रहा है असल ज़िंदगी में, लड़ाइयों में? मैंने तो किसी को ये सब करते हुए देखा नहीं है मेरे आसपास में, और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कोई करे। भैया घबराहट होती है। क्या लोग हैं, दिन भर लड़ते रहेंगे, हाथापाई पे आ जाऊँगा, खा जाऊँगा, ये कर दूँगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। भाई पर ये जीशान क्यों माच रहा है? खाने की धमकी किसने दे दी, कब दे दी? कुनिका जी के अलावा मैंने खाने की धमकी किसी को देते हुए नहीं सुना। मैं आपसे किचन में नहीं जाऊँगी, मैं आपसे खाना, बस उसी औरत को मैंने कहते हुए सुना है। और मैंने इस घर में अब तक किसी आदमी को यूँ कहते हुए नहीं सुना, अब से मैं खाना नहीं बनाऊँ, अब से खाना नहीं दूँ। कब हुआ ये सब? ये जीशान भी थोड़ा पागल है। ये सेम मेंटालिटी के लोग एक ग्रुप में आ चुके हैं। अब मुझे समझ आ गया दूसरे वाले ग्रुप को लोग ज़्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं। भाई भैया गौरव भैया, काहे काहे कर रहे हैं आप? नहीं करें, आप अपने हिसाब से देखें, किसी और को मत करो गौरव प्लीज़। आई वॉन्ट टू सी यू मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, नॉट लाइक दिस गौरव, प्लीज़ कुछ करो अच्छा। सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स, ही ये हैं देखो भैया बेस्ट फ्रेंड्स। कोई किसी का दोस्त नहीं है इस घर में, अशनूर और अभिषेक के अलावा। अब बता रही थी जीशान और अमाल थे, बट सॉरी अब वो भी नहीं है। सिर्फ अशनूर और अभिषेक ऐसे हैं जो एक दूसरे के अब तक सही दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। और कोई इस घर में किसी का भी दोस्त नहीं है, सब एक दूसरे के दुश्मन ही मान लो। जब मौका मिलेगा छुरा घोप देंगे, यहाँ पे पीठ पीछे भी नहीं है, सर में घोपेंगे। आई डोंट गेट वन थिंग यार, ये लोग नॉमिनेशंस इतना ओपनली कैसे डिस्कस कर रहे हैं गाइज? या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये सब अलाउड हो चुका है बिग बॉस के अंदर, बट आई थिंक इससे पहले जिसने नॉमिनेशंस डिस्कस किया उन लोगों को पनिशमेंट मिली है। अब तक बिग बॉस ने कुछ भी नहीं बोला है। ये तो एकदम खुलेआम डिस्कस करते हैं किसको नॉमिनेट करना है, कैसे करना है, क्या हो रहा है ये सब, और बिग बॉस इंटरफेयर भी नहीं कर रहे। भाई बेचारी पूछ रही है, तमीज़ से बोलिए। पहली बार तो नेहल तमीज़ से बात कर रही है, पहला ऐसा एपिसोड है जिसमें थोड़ी ऐसे सेंसिबल रही है ये। अब तक ये बोल रही है कि भैया कर लो, बस एक आदमी के पीछे पड़ जाना है, पीछे पड़ जाने वाला सीन है वो। तो ऑडियंस ही पीछे पड़ी है भैया, ऑडियंस ही नहीं पसंद कर रही है। अब वो जब अपने आप को रिडीम करने की कोशिश कर रही है तमीज़ से, तुम क्या फिर भी उसे उंगली करे जाओगे क्या बेवजह? और तू ही था ना उसको गोदी में करने, साले तू भी तो उसके अपने दोस्त के साथ बराबर का वो है। क्या सब नीच लोग हैं सबके सब, दोगले। अरे भाई इस बेचारे के पीछे क्यों पड़ रहे हो? प्रणीत आदमी भाई ऐसा है कि भाई तमीज़ का आदमी है, वो लॉजिकल बातें करता है, ना किसी से खामखा की लड़ाइयाँ चाहिए उसको, सोच समझ के लॉजिकल इंसान है भाई वो, बेवजह के झगड़े भी नहीं करता वो किसी आदमी के साथ। उसके उंगली करे जा रहे हो, ये क्या है भाई? अब मेरे को समझ आ गया कि प्रणीत सही में अच्छा प्लेयर है। पहले मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा था जल्दी निकल जाएगा एंड ऑल दैट, बट प्रणीत इज़ एक्चुअली वेरी नाइस प्लेयर, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें। अब वो एकदम अगर, पर जो नहीं लड़ता उसका मतलब ये तो है नहीं ना कि भैया इंसान बुरा है, बिग बॉस के लायक नहीं है। बिग बॉस पर्सनालिटी का शोज़ है, कोई WWE थोड़ी है भैया। भैया माल बावला है, थोड़ी देर तमीज़ से रहेगा एक हफ्ते, और फिर बाद में वापस अपनी गंदी जुबान पे आ गया, गलत कैप्टन बन गया। जैसे ही मैं अमाल को पसंद करने वाली होती हूँ, कोई ना कोई नीच गंद हरकत कर ही देता है। पता नहीं क्या ही हो गया इसे, मुझे लगता है इसको जेन्युइनली कोई मेंटल इश्यूज़ हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जैसी हरकतें करता है मुझे सही में लगता है भाई बेचारे को दुखी तो कर दिया है भैया, जानबूझ के परेशान किया जा रहा है इसे, समझ तो आ रहा है क्यों पहले कर रही थी ड्रामेबाजी, और जब घुस जाऊँ मैं बन जाऊँ उनकी दोस्त। बावली बूझ, पहले तो दे दी उन्हें इतनी लिबर्टी, कर रहे ना अब दुखी, रोई ना 2 हफ्ते। ठीक है इस हफ्ते तमीज़ से खेलना ताकि मेरा वो बदल जाए नेहल, तुमको लेके जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाए प्लीज़, अच्छे से इंसानियत के साथ खेलना। कुनिका जी के आगे भी ज़्यादा ड्रामे करते भैया, मदद ही तो कर रही थी, लहसुन निकाल के दे रही है, पोर्शंस बता रही है, क्या हो गया यार? मुझे भी नहीं पसंद कुनिका बिल्कुल भी, आई डोंट लाइक हर, पर इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह की बातें करने लग जाओ यार, क्या है? मत करो ना गाइस, ये झूठे झगड़े, मेरा मन उठ जाएगा। मुश्किल से 1-1.5 घंटा निकाल के देखना चालू किया था, गंद दिखाओगे कैसे देख पाऊंगी मैं पूरा सीज़न? अभी तो शायद तीसरा हफ्ता ही है, तीसरा या चौथा हफ्ता जो भी है, नहीं देख पाऊंगी ऐसे तो मैं। भाई यार मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये अरबाज मुझे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं, सॉरी अरबाज कह रही हूँ, आई एम सो सॉरी, ये आवेज़ मुझे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं लग रहा नगमा के जाने से। मैं हर्ट हो गई भाई, आवेज़ प्यार करता है ना उस लड़की से, बहुत खूबसूरत सुंदर लड़की भैया, आउट ऑफ लीग लड़की है वो तुम्हारे लिए, बिल्कुल 1% भी अफेक्टेड नहीं दिख रहा है ये आदमी। तो मुझे थोड़ा सा तो दुख होता हुआ दिखे, उसको बाहर देख के कितना बुरा लग रहा होगा, कतई ये तो एकदम चिल है, फील ही नहीं होने दे रहे, इसे बुरा लग रहा है यार, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज टू मी।
फिर भाई मुझे पहली बार बुरा लग रहा है जब नेहल रो रही है, क्योंकि इसको अब जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। मतलब इतने दिन मेरे को जब ये रो रही थी मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, मेरे को ऑनेस्टली 1% भी लगा चल ठीक है डिज़र्व कर दिया। पर अब ये तो ज़्यादा ही हो गया है, ये तो खामा खा के नाटक हो गया। अब मुझे सीरियसली बुरा लग रहा है इस औरत के लिए। भैया बेवजह अमाल ये औरों की बातें सुन के, वो खुद ही जिन लोगों ने इसे ये सब करने पे मजबूर किया, अब खुद ही वो लोग इसके अगेंस्ट हो गए। पता नहीं क्या लोग हैं यार। ये कितनी ईवल झूठी औरत है भाई। देख रखा है तान्या तुम्हारा घर। ये औरत कितनी झूठी है। ये फिर से एक फर्स्ट हफ्ते वाले उस पे ट्रैक पे आ गई है। अब नहीं लग रहा फनी यार। एक चीज़ तुम रोज 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 करोगे तो बंदा कितने एक दिन उसको फनी सोचे यार। एक पॉइंट के बाद जाके इरिटेशन लाजमी है। रुक जा तानिया बहन, रुक जा बस। सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है तू फेंकने की। बस कर यार प्लीज़ बस कर। औरत कितनी झूठी है, इसने खुद ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। बोल रही है कि बकलावा खाने जा रही हूँ, 1 घंटे में फ़्लाइट बुक करी। दूसरे ही सेंटेंस में बोल रही है वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, उनसे मीटिंग। 1 घंटे में मीटिंग का कैसे पता चला तुम्हें दुबई से इंडिया में कि 1 घंटे में मीटिंग है, जाना है फ्लाइट। मेरा रोना निकल रहा है। ये सब क्या बोल देती है ये औरत, और कौन लोग हैं जो इसकी बातों को सच मान लेते हैं। मेरा सर फट जाएगा। तान्या प्लीज़ बहन बस कर। एकदम सही कह रही है दोनों भाई। अगर इसकी बातें सच हुई ना, मैं तो खुदकुशी। पहली बात तो मुझे 110% पता है कि नहीं है सच, पर भाई मुझे नहीं जीना अगर ऐसी बातें सच है। कितनी कैसे, मतलब हाँ, मेरे को तो इसके आगे बोलना भी नहीं आ रहा है इस औरत के बारे में। पर मृदुल और गौरव ने तकड़ी गेम पकड़ लिया अब तो तान्या की। साड़ी तो खूबसूरत लग रही है, नो डाउट सुंदर तो लग रही है। ब्लाउज़ भी अच्छा लग रहा है, मतलब स्टाइल तो अच्छा है तान्या जी का। बाकी कुछ हो ना हो, तान्या जी प्लीज़ स्टार्ट कॉलिंग योर सेल्फ अ फैशन इन्फ्लुएंसर। आई एम नॉट ओके विद यू कॉलिंग योर सेल्फ ए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर। आप फैशन इन्फ्लुएंसर बोलो, मैं मानूंगी, मैं करूँगी आपको फॉलो अगर आप सही बात करोगी तो। भैया ये तो सही में मियाँ बीवी बन रहे हैं। ये क्या हरकत हुई भाई। ये तो सही में पति पत्नी बन के ही निकलेंगे। तान्या जी ने तो रिवर्स लव जिहाद कर दी। क्या कर रही हो तान्या जी, उसे जाके हनुमान चालीसा सुना रही हो। क्या कर रही हैं तान्या जी का कोई जवाब नहीं। मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेती हूँ। तान्या जी, यू कैन कॉल योर सेल्फ ए स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, यू कैन। बहुत ही बेफालतू सा एपिसोड था। सारे झगड़े एकदम बने बनाए से, अजीब से। पता नहीं क्या हो गया है। मुझे नहीं लगता मैं सरवाइव कर पाऊँगी ये सीज़न। मुझे लगता है मेरे को 1/4 सीज़न को छोड़ना पड़ेगा बीच में। क्या ड्रामेबाजी। पर जैसे ही छोड़ने जाती हूँ मृदुल और गौरव कुछ धमाकेदार कर देते हैं कि मुझे वापस आके देखना पड़ जाता है। होपफुली कल कुछ अच्छा हो, मेरे में हिम्मत जागे देखने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ अपने व्यूज़ कमेंट्स में बता सकते हो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।